हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप सभी न्यूज झारखंड के दर्शकों को दीपों के त्यौहार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन इन दीपों की तरह हमेशा जगमगाता रहे, खुशहाल रहे, यही न्यूज झारखंड परिवार आपके लिए कामना करता है। एक बार पुनः हमारी टीम की ओर से सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वक्त हो चला है झारखंड के खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। दीपावली के बाद जमेगा भाजपा के प्रचार का रंग। पीएम मोदी पहले चरण में करेंगे 3 जनसभा। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की प्रक्रिया 1 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही प्रकाश पर्व दीपावली भी समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसके बाद चुनाव प्रचार अभियान का रंग जमाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में प्रचार करने आएंगे, जबकि गृहमंत्री अमित शाह 3 नवंबर को सिमरिया, घाटशिला और बरकट्टा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करेंगे। छठ पर्व के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा और होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में भी वो 3 सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रांची में एक रोड शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे अधिक सभाएं होंगी। भाजपा प्रत्याशियों की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की सभा के लिए सबसे ज्यादा मांग की गई है। धनबाद और गिरिडीह से सटे विधानसभा क्षेत्रों में बंगाल भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी की सभा की मांग प्रत्याशियों द्वारा की गई है। पहली कैबिनेट की बैठक में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 2025 तक 1.5 लाख नौकरियां। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर रोजगार गारंटी की बात कही। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में बीजेपी झारखंड की जनता के लिए क्या क्या करेगी। 2,87,000 खाली सरकारी पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की जाएगी। साथ ही पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियां पूरी हो जाएगी। साथ ही झारखंड में युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी। एक वर्षीय कैलेंडर पेश किया जाएगा, जिसमें सभी मौजूदा परीक्षाओं को एक ही परीक्षा में शामिल किया जाएगा। 4 नवंबर को गढ़वा आएंगे पीएम मोदी। आजादी के बाद जिले में आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। तैयारियों में लगा प्रशासन। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चेतना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर मैदान में तैयारियां तेज हो गई है। रांची से आई विशेष टीम मंच तैयार कर रही है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर गढ़वा के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी पूरी तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे लगातार आयोजन की तैयारियों में लगे हुए हैं। गढ़वा के लिए खास मौका इसलिए भी है क्योंकि आज़ादी के बाद यह पहला अवसर है जब कोई प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़े नेता का यहां आना उनके लिए गर्व की बात है। रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर किया मतदाताओं को जागरूक। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बुधवार को रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने किया। शाहजानंद चौक से कडरू तक मतदाताओं में विश्वास जगाने और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया था। इस दौरान फ्लैग मार्च में सिटी एसपी के अलावा यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और अरगोड़ा थाना प्रभारी समेत कई अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। वही चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जुए के अड्डों पर पुलिस की पैनी नजर। खेलते पकड़ गए तो जाना होगा जेल। दीपावली के समय जुआ खेलकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि जुए के पुराने से लेकर नए अड्डों पर राजधानी की पुलिस की कड़ी नजर है। पकड़े जाने पर जुआ खेलने वालों की दीपावली खराब भी हो सकती है। दीपावली के अवसर पर होटल, फ्लैग्स और दूसरी तरह की जगहों पर जुए के अड्डे में तब्दील कर अपनी
किस्मत को चमकाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि रांची पुलिस पैनी नजर रखे हुए हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर आधा दर्जन से ज्यादा जुआरियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है और लाखों रुपए जब्त भी कर चुकी है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी हाल में शहर में कहीं भी जुआ का खेल नहीं होना चाहिए। रांची एसएसपी ने बताया है कि जुए के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी हासिल हो रही है। दीपावली पर बढ़ी मिट्टी के दियों की डिमांड, जमकर खरीदारी कर रहे लोग। दीपावली को लेकर पूरे झारखंड में चारों ओर उल्लास दिख रहा है। वहीं बाजार में भी मिट्टी के दियों, खरौंदे सहित मिट्टी की सजावट के सामान की जमकर बिक्री हो रही है। लोग खरीदारी करने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं। खरीदारी कर रहे लोगों ने कहा है कि दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाना हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लाइट की झालरें तो सभी जगह लगाई जाती है, लेकिन दीपावली पर मिट्टी के दिए ही घर में जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही मिट्टी के दिए और मिट्टी के बने सामान खरीदने से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी लाभ होता है। लोगों का कहना है कि हमें दीपावली पर मिट्टी के दिए बेचने वालों की भी मदद करनी चाहिए। वहीं दुकानदारों ने बताया कि बारिश के कारण थोड़ी खलल जरूर पड़ी है, लेकिन पहले की अपेक्षा बिक्री अधिक हुई है। लोग मिट्टी के दियों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया है कि दियों के साथ खरुंदा, कुलिया, चुकिया और सजावटी सामान की भी बिक्री हो रही है। बाजार में अलग अलग क्षेत्रों में 100 रुपये सैकड़ा से लेकर 500 रुपये सैकड़ा तक के दियों की बिक्री हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों में 100 रुपये सैकड़ा से लेकर 500 रुपये सैकड़ा तक की दियों की बिक्री हो रही है। दिवाली पर अस्पतालों में बेड रिजर्व, पटाखों से जलने पर 20 मिनट तक पानी से धोएं। दिवाली में पटाखे से जलकर बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचते हैं। इसे लेकर रांची में रिम्स से लेकर सदर, अनुमंडल अस्पताल और सीएचसी सभी स्तर पर व्यवस्था दुरुस्त की गई है। चिकित्सकों के अनुसार जलने के बाद मरीज कई तरह की गलती कर देते हैं। उन्होंने बताया कि जलने की स्थिति में उस हिस्से को 20 मिनट तक पानी से धोएं, उसमें किसी तरह का कोई लेप ना लगाएं। रिम्स प्रबंधन ने बताया कि रिम्स में 16, सदर में 10 और अनुमंडल अस्पतालों में 3-3 बेड रिजर्व रखे गए हैं। रिम्स प्रबंधन के अनुसार आपात स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सीनियर और जूनियर रेजिडेंट मौजूद रहेंगे। वही ऑन कॉल प्रोफेसर इलाज के लिए पहुंचेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार बोले, सदर इमरजेंसी में चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। अनुमंडल अस्पतालों में बेड और चिकित्सकों को तैनात रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि सावधानीपूर्वक दिवाली मनाई जानी चाहिए। पीएम मोदी के आगमन को लेकर चाईबासा में बैठक, विश्वा और मधु कोड़ा सहित ये नेता हुए शामिल। असम सीएम और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को चाईबासा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी इस बात पर सहमत हुए कि पीएम के आगमन पर किसी भी आमजन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा के बाबत चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, मंझगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बड़कुंवर गागराई एवं चाईबासा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता बालमुचू सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। मतदाता सूची में नहीं है नाम, ये 12 डॉक्यूमेंट दिखाकर कर सकते हैं मतदान। चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों से केवल प्रत्याशियों को ही नहीं अपितु अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इस बैठक में कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिन्हित किए गए हैं। इसे दिखाकर मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में शामिल हैं आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं। कार्यक्रम छोड़कर रक्तदान करने पहुंचे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, महिला की बचाई जान। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का सेवा कार्य हमेशा
चर्चित रहता है। वे लोगों की हर प्रकार से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में मंत्री ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बुधवार को सदर अस्पताल में स्वयं रक्तदान कर एक गर्भवती महिला की जान बचाई। उन्होंने गढ़वा प्रखंड के बेलहरा गांव निवासी परवेश कुमार की पत्नी मीना देवी के लिए रक्तदान किया। महिला प्रसव पीड़ा के कारण अस्पताल में भर्ती थी। उसे ए नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी। यह ब्लड ग्रुप स्थानीय स्तर पर तत्काल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण उनके परिवार के लोग काफ़ी चिंतित थे। अस्पताल में उपलब्ध रक्त से भी उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी। मंत्री ठाकुर मेराल में आयोजित कार्यक्रम में व्यस्त थे। जैसे ही मंत्री को इस बात की जानकारी मिली, वे अपने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर तुरंत गढ़वा सदर अस्पताल पहुंच गए। यहाँ मंत्री ने तत्काल ए नेगेटिव रक्तदान कर महिला की जान बचाई। लग्जरी कार से 2 लाख रुपए कैश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बुधवार को रांची टाटा NS 33 पर डोडिया मोड़ में बने चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक बोलेरो से नगद 1,90,500 रुपये बरामद हुए। बरामद रुपए का मालिक, जो बिहार के बक्सर जिले का बताया जा रहा है, पुलिस राशि और वाहन को अपने कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाड़ पुलिस डोडिया मोड़ में बने चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चला रहा था। इसी दौरान यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिव परिचर्चा में लिया हिस्सा, राज्यवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक राजधानी के शिव मंदिर शिव परिचर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन इस मौके पर पूरे राज्यवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर अपनी पत्नी कल्पना मुर्मू के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के पुराने विधानसभा के समीप स्थित शिव मंदिर पहुंचे। शिव परिचर्चा में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इस स्थल पर पहले से ही आने का मन था। यह एक ऐसा स्थल है जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कई दिनों से मेरे मन में यहां आने का विचार हो रहा था, मगर व्यस्तता की वजह से नहीं आ पा रहा था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया और राज्यवासियों के लिए प्रार्थना की। देवघर एसपी को हटाए जाने पर भड़के हेमंत सोरेन, कहा दलित आदिवासियों से भाजपा को है परेशानी। देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाए जाने का फैसला भारत निर्वाचन आयोग ने लिया। इस संबंध में आयोग ने राज्य सरकार को लेटर लेकर 3 IPS अधिकारियों का पैनल मांगा। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाए जाने के फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर इसे साझा करते हुए भाजपा को निशाने पर लिया है। कहा कि दलित IAS अफसर को हटाया गया, लगातार परेशान किया गया। अब आदिवासी IPS अफसर को लगातार परेशान किया जा रहा है। भाजपा को घेरते हुए कहा है कि उसे आखिर दलितों आदिवासियों से इतनी परेशानी क्यों है। गौरतलब है कि देवघर के पूर्व DC रहे मंजूनाथ भजंत्री को भी आयोग की पहल पर पूर्व में वहां से हटाया गया था। यहां तक कि उनके देवघर के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ही अभी हाल ही में रांची DC के पद से भी हटाया गया और वरुण रंजन को DC बनाया गया। अब देवघर SP के मामले में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। ACB ने स्कूल के हेडमास्टर को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। MDM की राशि निकालने के लिए ले रहे थे रिश्वत। गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल विश्वकर्मा को 5,000 रुपये रिश्वत लेते पलामू ACB की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद ACB की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली खबर के मुताबिक वादी के द्वारा आवेदन दिया गया था कि वे वी नगर उंटारी में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का अध्यक्ष है। सितंबर महीने की MDM की राशि की निकासी के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार विश्वकर्मा द्वारा 5,000 रुपये घूस मांगा जा रहा है। मध्याह्न भोजन राशि निकासी का नियम है कि हर महीना की 31 तारीख या 1 तारीख तक निकासी कर लेनी है। 15 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी निकासी नहीं हुई है। इस राशि की निकासी के लिए हेडमास्टर की ओर से 5,000 रुपये घूस मांगे गए थे। रांची के GD गोयनका स्कूल से 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, चुनाव को प्रभावित करने के लिए था पैसा। राजधानी रांची के एक GD गोयनका स्कूल से 1 करोड़ 14,99,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। रांची पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए यह रकम बरामद की गई है। बरामद पैसे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए रखा गया था। झारखंड विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए रांची के नामकुम स्थित निजी GD गोयनका स्कूल में पैसे जमा किए जा रहे थे। इसकी सटीक सूचना के आधार पर रांची पुलिस की एक बड़ी टीम, जिसमें कई DSP, कई थानों के थानेदार शामिल थे, बुधवार की सुबह 5 बजे ही स्कूल की घेराबंदी कर कमरों की तलाशी शुरू की। 20 से 25 कमरों की तलाशी के बाद स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित वाइस प्रिंसिपल के कार्यालय से
पैसे बरामद किए गए। इस छापेमारी को लेकर रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि स्कूल से 1,14,99,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। ये पैसे विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। इसी सूचना पर यह कार्रवाई की गई। इस मामले में स्कूल संचालक से पूछताछ की जा रही है। जामताड़ा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में जनजाति कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। उन्होंने जिले भर से जामताड़ा पहुंचे जनजाति नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने की ट्रिक बताई। मीडिया से हेलीपैड पर बातचीत में बाबूलाल ने सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान पर मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर निकालने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हेमंत सोरेन का जमीर मर गया है। उनके स्वाभिमान को बाबूलाल मरांडी ने ललकारते हुए कहा है कि सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू, दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत सोरेन की भाभी भी है। ऐसे में कायदे से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हेमंत सोरेन को हटा देना चाहिए, लेकिन वो वोट के कारण चुप्पी लगाए हुए हैं। जो अपनी भाभी के इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर सकते, वैसे में हेमंत सोरेन झारखंड की मां बहनों की हिफाजत कैसे कर सकेंगे। झारखंड में सबसे अमीर प्रत्याशी हैं निरंजन राय, बाबूलाल मरांडी को देंगे चुनौती। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस चुनाव में राज्य के सबसे अमीर प्रत्याशी निरंजन राय हैं। निरंजन राय ने गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। निरंजन राय भाजपा से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। एक समय में निरंजन राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी थे। इस बार वो धनवार सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी को ही उम्मीदवार बनाया। इससे नाराज होकर निरंजन राय ने धनवार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। निरंजन राय की ओर से शपथ पत्र में चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार उनकी संपत्ति 137 करोड़ 36 लाख रुपए है। निरंजन राय के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। निरंजन राय के शपथ पत्र के अनुसार उनकी सालाना आमदनी 13.05 करोड़ रुपए है। उनकी पत्नी की आय 38,29,000 और बच्चों की आमदनी 3 करोड़ 16 लाख रुपए है। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख किया है। उनके नाम पर कुल 130 करोड़ 80 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है। वहीं पत्नी के नाम पर 6 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति है। गोमो के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत, गांव में छाया मातम। कमाने के लिए दूसरे राज्य गए गोमो के चैता पंचायत के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। खेराबेड़ा गांव निवासी वासुदेव महतो 32 वर्षीय की मौत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जबकि चैता गांव के महिला टोला निवासी भीमराय 28 वर्षीय की मौत बेंगलुरु में हो गई। वासुदेव महतो का शव बुधवार देर शाम गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही खेराबेड़ा गांव के खेराबाड़ी टोला निवासी राजकिशोर महतो का पुत्र वासुदेव महतो कोल्हापुर में मजदूर का काम करता था। बीते रविवार की सुबह वह अपने कमरे में गिरकर बेहोश हो गया था। सहकर्मी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही चैता गांव का भीम राय बेंगलुरु में निजी कंपनी में मजदूरी करता था। उसका शव एम्बुलेंस से गांव लाया जा रहा है। चास व तेनुघाट जेल में छापेमारी, हर वार्ड व कैदी की ली गई तलाशी। विधानसभा चुनाव को लेकर बोकारो की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी विजया जाधव के निर्देश पर बुधवार की सुबह चास व तेनुघाट जेल में औचक छापेमारी की गई। एसपी मनोज स्वर्गियारी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम ने चास जेल में सभी वार्डों व कैदियों की सघन जांच की। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। छापेमारी में चास एसडीओ प्रांजल डाढ़ा, एसडीपीओ परवीन कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व भारी संख्या में जवान शामिल थे। उधर तेनुघाट उपकारा में बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासन की टीम बुधवार को तड़के दबिश दी। टीम ने एक कैदी के पास से चाकू बरामद किया। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बोकारो के पेटरवार में उत्पाद विभाग का छापा, 450 लीटर देसी शराब व 8,000 किलो महुआ जब्त। बोकारो डीसी विजया जाधव के निर्देश पर जिला उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को पेटरवार थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। टीम ने बिलहोरबडा में अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी कर 450 लीटर तैयार देसी महुआ शराब व 8,000 किलो जावा महुआ जब्त किया। अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए जब्त शराब, महुआ व शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। भनक मिलते ही अवैध शराब के कारोबारी टीम के आने से पहले ही भाग निकले। उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। पलामू में कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा, मशीन की चपेट में आया मजदूर, मौत।
झारखंड के पलामू के मेदिनीनगर में कंस्ट्रक्शन साइट पर मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना मंगलवार की है, जब निर्माणाधीन इमारत में काम करने के दौरान पीसने वाली मशीन से गर्दन का एक हिस्सा कट जाने के कारण मजदूर की मौत हो गई। इस मामले में इमारत के मालिक पुरुषोत्तम कुमार तिवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह घटना के बाद से ही फरार है। वही घटना मृत मजदूर की पहचान 24 वर्षीय निरंजन प्रजापति के रूप में हुई है। डोभा ने ली किसान की जान, अब तक कई लोगों की हो चुकी है मौत। लोहरदगा जिला में डोभा लगातार मौत का कारण बन रहा है। साल 2024 में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यहां बुधवार को भी डोभा में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। किसान के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना को लेकर किसान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुड्डू थाना क्षेत्र के बड़की चांपी खक्सी टोली गांव की घटना में डोभा में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद कुड्डू थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। मृतक की पहचान चंद्रशेखर उरांव के रूप में हुई है, जिनकी आयु 32 वर्ष थी और जो सुखदेव उरांव का पुत्र बताया जा रहा है। चंद्रशेखर उरांव के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जयराम की पार्टी ने जारी किया 75 वादों का संकल्प पत्र। देवेंद्र नाथ महतो ने बताया इसमें क्या है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 75 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कई वादे किए हैं। वे जनसंपर्क में लगातार बने हुए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के द्वारा कुल 76 विधानसभा प्रत्याशी को फील्ड में उतार दिया गया है। बता दें कि पार्टी चुनावी जीत को लेकर अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रही है। संगठन ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। कुल 75 सूत्री संकल्प पत्र व संदेश जारी किया गया। प्रेस क्लब में वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, प्रवक्ता विजय कुमार सिंह, सलाहकार अमित गिरी, महासचिव मार्शल महतो, सूरज महतो, सुमित खतियानी आदि मौजूद रहे। प्रवक्ता द्वारा खतियान आधारित स्थानीय नियोजन व विस्थापन नीति आदि विस्तृत विवरण से संकल्प बिंदुओं को रखा गया है। प्रेस वार्ता में वरीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि हम लोग अपनी नीति सिद्धांत से नहीं बदल सकते हैं। हमारा संगठन जारी संकल्पों के साथ कैंची छाप पर मतदान के लिए चुनावी मैदान में उतर चुका है। जारी सभी मैनिफेस्टो पर हम खरे उतरेंगे। सवारी बनकर ऑटो लूटने वाले 8 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। लूटे गए ऑटो के साथ सामान बरामद। सवारी बनकर ड्राइवर से ऑटो लूटने वाले 8 अपराधियों को गिरिडीह के तीसरी थाना पुलिस ने दबोचा। वही ऑटो अपराधियों के पास से लूटी गई कई सामान भी तीसरी थाना पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस को मिली सफलता के दूसरे दिन बुधवार को एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद और थाना प्रभारी ने पूरी जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधियों में कोडरमा के सदगावा थाना इलाके के अलग अलग गाँव के 5 मोह निवासी श्रवण कुमार, अंकित कुमार, कालीडी निवासी प्रिंस कुमार, मोरचई निवासी नीतीश राजवंशी, झंझेडी निवासी अमित कुमार और गिरिडीह के गांवा थाना इलाके के पंडरिया गांव निवासी करण कुमार, मालदा निवासी जितेंद्र कुमार और अरविंद तिवारी शामिल हैं। बताया कि 26 अक्टूबर की रात जो है डोरंडा और घांगरीकुरा मेन रोड चौक में इसमें से 4 अपराधी कोडरमा रेलवे स्टेशन जाने के नाम पर ऑटो बुक किया। वही कोडरमा स्टेशन जाने के क्रम में चारों अपराधियों ने अपने 4 और साथियों के साथ घांगरीकुरा घाटी के समीप ऑटो चालक से 45 रुपये छीनते हुए ऑटो लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद ऑटो चालक ने थाना में केस दर्ज कराया था। भाजपा के बागी मुनचुन राय ने रांची से नामांकन वापस लिया। संदीप वर्मा भी हटे। भाजपा से बगावत कर रांची विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर नामांकन करने वाले मुनचुन राय और संदीप वर्मा ने नाम वापस ले लिया है। भाजपा के लिए यह राहत भरी खबर है। भाजपा की रणनीति काम आई और चुनाव लड़ने पर अड़े मुनचुन राय और संदीप वर्मा मान गए। खासकर मुनचुन राय के चुनावी मैदान से हटने की खबर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुनचुन राय यदि चुनावी मैदान में रहते तो भाजपा के गढ़ चुटिया में परेशानी पैदा करते। मुनचुन राय के समर्थकों की संख्या है व सक्षम भी हैं। मुनचुन राय को मनाने की कोशिश पिछले कई दिनों से हो रही थी। आखिरकार उन्होंने सस्पेंस खत्म करते हुए जो है बुधवार को अपना नाम वापस ले लिया। मुनचुन राय की नाराजगी दूर करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह खुद उनके घर गए, उनसे खुलकर बात की और उनकी नाराजगी दूर करने में सफलता मिली। पार्टी में मान सम्मान दिए जाने का भरोसा मुनचुन राय को दिया गया है। कांके से पुलिस ने 2 ठग को किया गिरफ्तार। आईटीबीपी में मेडिकल पास कराने के नाम पर करते थे ठगी। रांची के कांके थाना क्षेत्र से बुधवार को 2 ठग गिरफ्तार किया गया। ये ठग भारत तिब्बत सीमा पुलिस में मेडिकल में पास कराने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे।
बुधवार को थाना प्रभारी कृष्ण कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। चाईबासा में नाराज कार्यकर्ताओं से मिले हिमंता बिस्वा शर्मा, पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा भी लिया। असम सीएम और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा बुधवार को चाईबासा में नाराज कार्यकर्ताओं से मिले और उनको पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया। इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि अब कोई नाराज नहीं है, हम सब मिलकर काम करेंगे। बता दें कि कई कार्यकर्ताओं ने चाईबासा सीट पर प्रत्याशी गीता बलमुचु के उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई थी। हिमंता ने इस बार कहा है कि हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम चाईबासा की सभी सीट जीतने का प्रयास करेंगे। जनता के विकास और झारखंड की मजबूती के लिए कांग्रेस की जीत जरूरी, बंधु तिर्की। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के अध्यक्ष और झारखंड कांग्रेस की चुनाव आचार संहिता समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने 30 अक्टूबर को आयोजित जनसंपर्क अभियान को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा है कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार ने झारखंड के लोगों के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। अब की बार भी झारखंड के लोगों की भावना कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि न केवल वे बल्कि मांडर की जनता भी इस बात को जानती है कि सभी लोगों, विशेषकर आदिवासियों एवं मूलवासियों के विकास और झारखंड की मजबूती के लिए कांग्रेस की जीत बहुत जरूरी है। झारखंड में बनेगी बीजेपी एनडीए की सरकार, विकास का प्रकाश फैलेगा। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं भाजपा झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार रहते हुए झारखंड वासी खुश नहीं रह सकते। झारखंड में आज घोर अंधकार है, कुशासन का अंधकार है, भ्रष्टाचार का अंधकार है। झारखंड में विकास ठप पड़ा हुआ है। झारखंड में कानून और व्यवस्था पर अंधकार छाया हुआ है। 7400 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। 8000 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है। अपहरण, डकैती, लूट अंधेरा बनकर छाया हुआ है। झारखंड की मां, बहन और बेटी अंधकार में हैं। झारखंड में रोटी और माटी संकट में और अंधेरे में है। झारखंड को अगर बचाना है तो दीपावली के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लेकर आए, तभी विकास का प्रकाश फैलेगा। झारखंड में विकास के सूर्योदय का उदय होगा। मान गए भाजपा के मंगल सिंह गिलवा, जगन्नाथपुर सीट से नामांकन वापस लिया। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मंगल सिंह गिलवा ने 30 अक्टूबर को जगन्नाथपुर अनुमंडल कार्यालय जाकर अपना नामांकन वापस लिया। उन्होंने भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। चाईबासा में बुधवार को असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के झारखंड प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, दुर्ग छत्तीसगढ़ के सांसद विजय बाघेल, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, ओडिशा के प्रवासी राधाकांत महतो, जगन्नाथपुर विधानसभा प्रभारी शैलेंद्र सिंह आदि भाजपा नेताओं ने मंगल सिंह गिलवा से लंबी बात कर समझाया। इससे पहले झारखंड के प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आदि कई बड़े नेताओं ने मंगल सिंह गिलवा को समझाया था। इसी के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया एवं अपने तमाम समर्थकों के साथ भाजपा संगठन के तमाम निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी प्रत्याशी गीता कोड़ा को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकने की बात कही। पद्मश्री मुकुंद नायक की हालत गंभीर, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए भेजे जाएंगे दिल्ली। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जाने माने अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक अस्वस्थ हैं। शारीरिक परेशानियों के चलते उन्हें बुधवार को धुर्वा स्थित पारस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गहन चिकित्सा के पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर चिकित्सा लाभ के लिए दिल्ली रेफर किया है। संभावना है कि उन्हें ऑपरेशन और दूसरे ट्रीटमेंट के लिए 1 नवंबर को दिल्ली भेजा जाए। मुकुंद नायक के परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 6 से 7 माह से पद्मश्री नायक शारीरिक तौर पर अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। कभी हाथ तो कभी पैरों में कंपन की समस्या लग रही थी। पहले तो इसे बढ़ती उम्र का असर समझा गया, फिर डिवाइन हॉस्पिटल और फिर डॉक्टर विंध्याचल से ट्रीटमेंट शुरू करा गया। इस दौरान जांच में सर्वाइकल इंजरी की बात सामने आई। इसके असर से श्री नायक के शरीर के ऊपरी एवं निचले हिस्से ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उन्हें स्पाइनल कोड में बढ़ती दिक्कतों के चलते पहले तो पारस अस्पताल में एडमिट कराया गया, अब दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में रेफर करने की बात हो रही है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।